गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, मैं बहुत टाइम के बाद इस तरीके से बैठ करके शूट कर रही हूँ क्योंकि इधर मैं मोस्टली ब्लॉग्स ही शूट कर पा रही थी। सो आज का जो वीडियो है वो मेकअप टिप्स है। मैं विंटर में आप किस तरीके से मेकअप करें ये आज शेयर करने वाली हूँ। चिट चैट काइंड ऑफ वीडियोस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई वेडिंग सीजन आने वाला है और विंटर ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो विंटर वेडिंग में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और आप सभी को जैसे कि पता है कि मेरे घर में भी वेडिंग पड़ने वाली है। बट पर्सनली मैं अभी तक बताऊँ तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है। हाँ, बहुत सारी प्लानिंग और चीज़ें हैं मेरे माइंड में। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि मैं विंटर मतलब वेडिंग के लिए कुछ टिप्स या ट्रिक शेयर करूँ, या फिर क्या मैं परचेज़ कर रही हूँ, क्या शॉपिंग कर रही हूँ, वो मैं चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि पर्सनली मुझे पता है वो मैं आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। वैसे तो भाई विंटर वेडिंग पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, लेकिन स्टाइलिश दिखना तो सभी को अच्छा लगता है। तो विंटर वेडिंग्स में किन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप स्टाइलिश लुक भी निकल के आए, साथ ही आपको ऑलमोस्ट जो है स्वेटर और शॉल ना कैरी करना पड़े। सो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ आप विंटर में किस तरीके की साड़ियाँ स्टाइल करें, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ट्राई करूँगी कि वेडिंग सीरीज़ में मैं 2 वीडियो जो है वो वीकली अपलोड कर पाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अदरवाइज क्योंकि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा लेजीनेस होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो पहला वीडियो मैं आज का स्टार्ट करूँ जिसमें कि मैं आपको विंटर मेकअप टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज ये स्पेशली डे पर्पस का मेकअप होने वाला है। बिकॉज वेडिंग्स में बहुत सारे हमें डे फंक्शन भी एंजॉय करने होते हैं, जैसे कि हल्दी है, मेहंदी है। तो इन सभी को आप डे लाइट में मोस्टली बाहर ही ओपन एरिया में ही ये सारे फंक्शंस होते हैं और डायरेक्ट सनलाइट आती है। सो विंटर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप स्टाइलिश दिख सकते हो क्योंकि सनलाइट आ रही है। बट आपका मेकअप जो है वो आपकी स्किन के जो भी फ्लॉज वगैरह वो सब विजिबल होते हैं, क्योंकि नाइट में क्या होता है, लाइट पड़ती है और हमारी फ्लॉज वगैरह छुप जाते हैं स्किन के। बट डे टाइम में सारी चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं। अगर आपका मेकअप थोड़ा सा भी इधर उधर आपने सही से नहीं किया है तो सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं। और ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि विंटर में हम किन बातों का ध्यान रखें मेकअप करने से पहले, और मेकअप किस तरीके से करें। और साथ ही मैं आज का जो ये वीडियो है नेचुरल लाइट में शूट करी, बिकॉज आज पता नहीं क्या हो गया था, मेरी लाइट को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही थी। सो इसीलिए जो है मैंने ट्राई किया कि मैं मतलब नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ। आई होप इट्स विजिबल क्लियरली। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना होता है, और आपका मेकअप तभी अच्छा आता है जब आप फेशियल कराते हो। फेशियल करने से क्या होता है, आपकी स्किन नरिश हो जाती है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है। तो या तो आप घर पे आप अपनी पर्सनली स्किन केयर को फॉलो करिए ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। बहुत ज़रूरी है विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहेगी तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी आप मेकअप करेंगे और अगर आपने फेशियल नहीं कराया तो आपकी स्किन नरिश नहीं फील होगी। तो स्पेशली विंटर वेडिंग में तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है फेशियल करवाना। अगर आप समर वेडिंग में स्किप भी कर सकते हैं, बट विंटर सीजन में आपको फेशियल, स्पेशली अगर आपके घर में वेडिंग वगैरह पड़ने वाली है तो आपको ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ की फेस को क्लीन करने के लिए आप कोई वाटर बेस्ड क्लेंजर यूज़ करिए जो कि आपकी स्किन को नरिश करे। इसके साथ ही साथ आप वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेसिक टिप्स बताऊं तो आप अपने फेस को मेकअप रिमूवर से क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट होता है और स्किन को बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं करता है, और आपका आपका फेस भी क्लीन हो जाता है। सो मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। सो फाइनली मैंने अपने मेकअप को क्लीन कर लिया है। वैसे मैंने कुछ भी कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया था अपने फेस पे। मैंने जनरली मॉर्निंग में जो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन था वही अप्लाई किया था। तो भी मेकअप करने से पहले आपको अपने स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, और अब इसके बाद बारी आती है डे फंक्शन में। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हैवी फाउंडेशन की लेयर लगाने के बजाय BB या CC क्रीम को चूज़ करें, क्योंकि इसमें ये भी आपकी स्किन को इवन टोन कर देता है, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट अमाउंट में फाउंडेशन मिक्स होता है, तो ये आपकी स्किन को क्लियर बेस दे देता है। लेकिन फाउंडेशन पर जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों को और अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले सीरम अप्लाई करते हैं फेस पे। सो दिस इज़ अ वाव स्किन साइंस का फेशियल सीरम है, दिस इज विटामिन C सीरम। एंड इसके अलावा आप जो है वो सीरम अगर आपके पास नहीं है तो मैंने जैसे आपके बताया कि आलमंड ऑयल आप जो है बहुत ही लाइट, मतलब 2 ड्रॉप लेनी है आपको और अपनी पूरे स्किन पे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे सीरम बस इतना सा लिया है, आई थिंक इट्स बस इतना सा, और इसको इस तरीके से बाद आप जो है ना वो
मतलब सिरम लगाने के बाद प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप, क्योंकि जो सिरम है ना वो बेसिकली प्राइमर की तरह वर्क करता है, लेकिन अगर आपके लार्ज ओपन पोर्स हैं और साथ ही साथ आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसके लिए आपको प्राइमर ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और क्योंकि मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, इसके लिए भी। अब मैं अप्लाई करूँगी ऑरेंज जेल, तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी जेल। सो मैं इस टाइम पे यही यूज़ कर रही हूँ। मैं डेली नाइट में इससे अपने फेस को मसाज करती हूँ, तो इससे मेरी स्किन जो है वो नरिश रहती है। बट अगर ना मेकअप करने के पहले और मेकअप करने के बाद अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बाद में हमारे स्किन पे ब्रेकआउट्स, एक्ने जैसे इश्यूज हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्किन को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए सीरम अप्लाई करने के बाद आप जेल ज़रूर लगाएं अपने फेस पे, और ये तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे। एंड इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो क्योंकि डे फंक्शन है, तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों आपको अप्लाई करना होगा। तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करिए जिसमें कि आपका सनस्क्रीन भी मिक्स हो। मैं कोई मॉइस्चराइज़र बताऊँ तो आप लैक्मे का पीच मिल्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें भी शायद सनस्क्रीन मिक्स होता है। तो आपको जो भी सूट करता है, आप जो भी मॉइस्चराइज़र पर्सनली यूज़ करते हैं, आपको वही अप्लाई करना है। और मैं काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन को ये अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करे। क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि विंटर्स में हमारी स्किन थोड़ी सी तो ड्राई हो ही जाती है। नाउ आई एम यूजिंग दिस बॉडी लोशन क्रीम 21। दिस इज़ बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सॉरी बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बॉडी लोशन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा थिक है और मेरे हाथ जो है बहुत ज़्यादा विंटर में ड्राई हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा बॉडी लोशन मतलब हो। हालांकि इसमें SPF नहीं मिक्स है, बट ये काफ़ी थिक है, तो इसलिए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये लिप बाम अप्लाई करेंगे। विंटर्स में हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, इसलिए लिप बाम तो भाई बिल्कुल भी हम स्किप नहीं कर सकते। आई अप्लाई दिस CC क्रीम, लैक्मे CC क्रीम, जो कि मुझे लगता है परफेक्ट ऑप्शन है डे फंक्शन में। अगर आप कोई वेडिंग इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपको CC क्रीम ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा लेना है आपको, थोड़ा सा और। अभी मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, ब्लेंड में सारी चीज़ें एक साथ करूँगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ करूँगी। बहुत ही लाइट अमाउंट में कंसीलर यूज़ करना है आपको। जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि भाई डे फंक्शन है, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सो गाइस मैंने लाइट जला दी क्योंकि धूप ऑलमोस्ट जा चुकी थी और अभी शायद 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी लाइट मुझे ठीक लग रही थी तो मैंने जला दिया है। एंड अभी आपको ये बहुत ज़्यादा लगा होगा, बट 5 से 10 मिनट में ये एकदम नॉर्मल स्किन कलर में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी मतलब आप ऐसा मत सोचिए ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है ये। और 5 मिनट के अंदर ये आपके एकदम स्किन शेड में आ जाएगा। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, सो दिस फ्रॉम मेबलिन, क्योंकि सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट लिटिल अमाउंट में तो लगाना ही पड़ेगा सेट करने के लिए, क्योंकि आपकी स्किन पे जम जाता है पाउडर जब आप पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हो गया, क्योंकि यहाँ हमने कंसीलर लगाया था, तो उसको सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कर लिया और अब फटाफट से आई मेकअप की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं अपना फेस फिल कर लेते हैं। सो
अगर आपको लगता है कि दिन में आईब्रोज फिल करना सही नहीं है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको करना चाहिए, लेकिन जैसे आप मेरे यहाँ देखिए विजिबल देख पा रहे गैप, जो कि शायद नाइट में नहीं दिखता है बट डे में वो क्लियरली विजिबल होता है। ट्रेन जा रही है गाइस। सो बस ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं फिल करूँगी और एक बार इसको पूरी से सेट ज़रूर कर लूँगी। और मैंने यहाँ ब्राउन कलर यूज़ किया है क्योंकि मेरे आईब्रोज का कलर जो है वो ब्लैक है, बट मैंने यूज़ किया है ब्राउन कलर, तो ये बिल्कुल भी ओवर ड्रामेटिक नहीं लगता है, मिक्स हो जाता है आपके कलर में। So, इसलिए अभी हल्का सा कॉन्टोर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि फेस ना बहुत फ्लैट सा दिखता है अगर हम कॉन्टोर नहीं यूज़ करते तो। सो आप क्रीम कॉन्टोर यूज़ करने के बजाय डायरेक्ट ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, स्पेशली हल्का सा यहाँ पे हल्का सा। बेसिकली कॉन्टोर तो आपको हमेशा नाइट में ही यूज़ करना चाहिए, बट थोड़ा सा फेस को डैमेज देने के लिए, और इसको हम बहुत ही सॉफ्टली बस इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये आपके फेस में ना एक शेडो क्रिएट करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको वो करने की ज़रूरत नहीं होती, ब्लेंड करने की। थोड़ा सा नोज़ पे लगाती हूँ बिकॉज मेरा नोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। उसके लिए मैं मिनी ब्लेंडर यूज़ करूँ, दिस इज़ फ्रॉम पैक एंड परफेक्ट रहता है इस तरीके से स्मॉल ब्लेंडिंग के लिए या फिर आईज पे ब्लेंड करने के लिए काफ़ी परफेक्ट रहता है ये। सो आपको भी विजिबल हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा तो दिख रहा है, ये थोड़ी देर में लाइट हो जाएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड और इसी का मैं यूज़ करूँगी ब्राउज़र। इसमें 2 शेड आते हैं, अगर आप फेयर टोन के हैं तो आप ये वाला ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर मीडियम टोन के हैं तो ये वाला, अदरवाइज आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने बहुत ही लिटिल अमाउंट में ब्राउज़र लिया, और ब्राउज़र हमेशा ना जहाँ हमने कॉन्टूर अप्लाई किया इसके ऊपर अप्लाई करना होता है, इस तरीके से ऊपर की ओर आपको स्ट्रोक देना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं क्लियर आपको शैडो दिख रहा होगा जो कि हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। जो भी बचा है ब्रश में ना उसकी हेल्प से आप यहाँ पे चिन पे, क्योंकि डबल चिन की प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को हो ही जाती है क्योंकि हम दिन भर मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हम हल्का सा कर लेते हैं। एंड क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया है तो इसलिए हल्का सा वहाँ पे मैंने सेट किया है। आप चाहे तो ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं डे फंक्शन में मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा है, बट थोड़ा सा फेस आपका फ्लैट फ्लैट सा लगता है इसलिए, बट आप चाहे तो कॉन्टोर स्किप कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्टोर की बजाय ना अगर आप ब्लश अच्छे से यूज़ करते हैं तो भी आपका फेस जो है फ्लैट नहीं दिखता है। मुझे लगता है मेकअप प्रोडक्ट में सबसे अच्छा मुझे ब्लश लगता है, विदाउट ब्लश आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एकदम ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड, दिस, एंड स्माइल करना है, ऊपर की ओर स्ट्रोक ले जाना है आपको। ये 2 फिंगर आपको छोड़ के उसके ऊपर ही आपको ब्लश अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा और लेंगे, ये तो हुआ नॉर्मल ब्लश टेक्निक। अदरवाइज मुझे क्रीम ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उससे एक नेचुरल ग्लो आता है। सो वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करूँगी, और मैंने पिछली वीडियोस में भी शायद शेयर किया हुआ है आप सभी के साथ कि क्यों क्रीम ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज उससे एकदम नेचुरली ग्लो आता है। बट आज मैं बहुत ही नेचुरल सा मेकअप लुक कर रही हूँ और डे फंक्शन के लिए, तो उससे भी नेचुरल ग्लो आता है, अच्छा लगता है। बट मैं आज बहुत ही लाइट सा बता रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ बहुत न्यूड शेड लिया, एकदम ऑरेंजेस काइंड ऑफ शेड है। दिस इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से मैंने लिया है ये शेड, एंड शेड का नाम तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये एकदम न्यूड सा शेड है, तो बहुत ही लाइट सा लगेगा कि मेरे फेस में मेरा फ्लैट नहीं लगेगा, और मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है। और अभी हाइलाइटर आप नाइट में मतलब आप यूज़ करते तो अच्छा लगता है, बट डे पर्पज़ में आपको बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा बस मैंने हाइलाइटर लिया है और यहाँ आईब्रोज के अराउंड हल्का सा यूज़ कर लिया है। अब
आई मेकअप की बारी आती है। तो सबसे पहले हम आई मेकअप के लिए यूज़ करेंगे ब्राउन शेड। अगर आप बहुत फेयर टोन के हैं तो आप ऑरेंज शेड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज क्रीज आपको जो है ना वो ब्राउन या ऑरेंज ही यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपकी हुडेड आइज है, जैसे कि मैं अपनी आँखें क्लोज करी हूँ ना, तो एक लाइन सी बन जा रही है ऐसे करके, तो मेरा आई मेकअप दिखेगा नहीं, तो इसलिए मुझे मेकअप अपना मेरी क्रीज जो है वो यहाँ से बिल्डअप होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ यहाँ पर, रेवोल्यूशन की पैलेट से लिया है, और ये देखिए मैंने यहाँ से अपनी क्रीज बिल्डअप की है। तो अब मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ ना, तो ये विजिबली दिख रहा है, देख सकते हैं आप, और आंखें मेरी ब्राइटन अप लग रही है, यानी कि बड़ी लग रही हैं। जब भी आप ब्लेंड करें ना, आप काफ़ी दूर, मतलब बहुत सॉफ्ट ब्लेंड होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि हार्श लाइन हो कोई, इसलिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपको, एकदम थोड़ा सा लेना है, और उसको आप ज़रूर डस्ट आउट कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी ओवर ना लगे। कॉन्टूर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होते हैं। जैसे बेलोरा कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होते हैं, एंड मैंने मंगाए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी बेलोरा कॉस्मेटिक का जब भी मैं मेकअप शूट करूँगी। तो अभी मैं कलर एसेंस का पैलेट यूज़ करी, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले इसको परचेज़ किया था, और मैंने इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया था। तो यहाँ से मैं ये वाला शेड लूँगी, ये बहुत ही लाइट सा लूँगी, ये शेड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और इसको यहाँ अपने में प्लेस करूँगी। अगर आप चाहें नो, आप आउटर वी पे भी कुछ शेड देना चाहें तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि डे पर्पज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक आई मेकअप लुक नहीं अच्छा लगता है, तो वो हमें इग्नोर करना चाहिए। अभी इसी ब्रश की हेल्प से ना मैं इनर कॉर्नर पर ये थोड़ा सा गोल्डन है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बट मैं बहुत लाइट सा ले रही हूँ, ये देखिए आप। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना ब्लेंडर लेना है और सेटिंग स्प्रे लेना है। तो इस तरीके से ब्लेंडर को आप इसमें सेटिंग स्प्रे डालने के बाद जहाँ पे आपने हाइलाइटर लगाया है वहाँ पर, ठीक, अब जहाँ आपने ब्लश लगाया दूसरी साइड से, सेम साइड से मत करिएगा, जहाँ कॉन्टूर अप्लाई किया वहाँ, बट साइड चेंज करते रहिएगा, या फिर आप दूसरा ब्लेंडर लेते रहिएगा। चाहे तो ब्लैक शैडो से भी आप लाइनर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट लुक देगा ये। सो मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से लाइनर लगाना। आपकी आंखें भी इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। सब देख सकते हैं, इस काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। सो गाइज, मैं विंटर में आप सभी को एक ही टिप्स देना चाहूँगी कि आप अपने मेकअप को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रखिए, और साथ साथ अपनी स्किन को नरिश रखिए। अगर आपकी स्किन नरिश रहेगी ना, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अलग सा या ओवर ड्रामेटिक नहीं लगेगा, बहुत ही नेचुरल और सिंपल लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे फेसेस कैनेडा का काजल, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्मच प्रूफ है। ऊपर आप आउटर लाइन पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नहीं अप्लाई कर रही, बस इतना ही बहुत है मुझे लग रहा है। एंड थोड़ा सा ब्राउन शेड जो आपके ब्रश में लगा हो, उसी को आप इस तरीके से स्मच प्रूफ कर लीजिए, और एक कलर भी ऐड हो जाएगा। और क्योंकि ना हम लाइट जला करके मेकअप कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है, तो
आप नेचुरल लाइट में ज़रूर एक बार कोशिश करिएगा बाहर निकल के एक छोटा सा मिरर लेकर के हाथ में, और उसमें आप अपना मेकअप ज़रूर एक बार चेक। और ना मोस्टली आप कोशिश करिए पाउडरी प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि वो फेस पे एक अच्छा लुक नहीं देती है इसलिए। सो गाइज अब हम कर लेंगे अपने मेकअप को सेट, क्योंकि हमने लाइनर और मस्कारा नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं इजीली जो है इसको स्प्रे कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने लाइनर और मस्कारा अप्लाई किया होगा ना, तो आपको फिर अपने ब्लेंडर को वेट करके उसके बाद आप अपने फेस को प्रॉपर सेट करेंगे। एंड दिन के फंक्शन में फॉल्स लैशेज लगाने का मतलब वो क्लियरली पता चल जाता है, तो मुझे सही नहीं लगता लगाना। हाँ, वेडिंग फंक्शन में नाइट में ज़रूर अप्लाई करिए, तो आपकी आँखें बड़ी और खूबसूरत दिखती हैं इसलिए। एंड अभी बारी है लिपस्टिक की। आजकल मुझे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि मैं इसको मुझे लग रहा है मैं पूरी वेडिंग में इसी को यूज़ करने वाली हूँ। और इसमें पता है हाइलाइटर भी है, तो नाइट पर्पज़ में लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करने के लिए भी परफेक्ट है। लिपस्टिक में ना मुझे प्रॉब्लम समझ में आई कि वो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, बट हुडा ब्यूटी की जो लिपस्टिक है ना वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है लिप्स को, तो ये मुझे इसकी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड वेडिंग फंक्शन में आप बिंदी बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि बिंदी से सो गाइस आप बिंदी बिल्कुल भी स्किप मत करिए वेडिंग फंक्शंस में, चाहे दिन हो चाहे नाइट हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका लुक ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाता है। और लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद ना आप एक बार लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद आप एक बार लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। एक नया ट्रिक मैं फॉलो कर रही हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये। एंड हाँ, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस कलर की लिपस्टिक किस ड्रेस के साथ जाएगी, तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डस्की कॉम्प्लेक्शन या फिर इंडियन स्किन टोन है आपकी, तो कौन से कलर के लिपस्टिक्स पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वो आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको सूट करेगी। सो जल्दी ही मैं वीडियो शूट करूँगी और आप लोग के लिए अपलोड करूँगी। सो जल्दी ये वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। फाइनली आज का मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। एंड नंबर 1 मस्कारा आई कैन से, और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है ये। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन। जो मस्कारा है मेबलिन हाइपर वॉल्यूम मस्कारा, तो ये एक स्वाइप में ही आपके आईलैशेस को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम अप कर देता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक कोट लगाया है, और अगर आप इसको थोड़ा सा जैसे कि आप ब्लो ड्रायर के आगे थोड़ा सा रख दीजिए इसके ब्रश को, या फिर थोड़ा सा हल्का सा इस पर गर्म हवा आ जाती है ना, इसके बाद ये और अच्छा वर्क करता है। सो आपकी विदाउट लैशेस भी आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैं तो मोस्टली इसी को यूज़ करती हूँ। एंड आई लैशेस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, इसलिए आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।